अध्याय 11। काल टेंस पढ़िए और समझिए। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों के रंगीन भाग पर ध्यान दीजिए। रेलगाड़ी चली गई, बाजार खुले हैं, अगले महीने से विद्यालय खुलेंगे। बच्चों, इन वाक्य में आए रंगीन शब्दों में चली गई से कार्य के बीते समय में पूरे होने का, खुले हैं से कार्य के जारी रहने का तथा खुलेंगे से विद्यालय में आगामी समय में खोले जाने का पता चल रहा है। दूसरे शब्दों में क्रियाएं के अलग अलग समय काल में होने का पता चलता है। हम यह भी कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। अब आइए काल के भेदों के बारे में जानते हैं कि काल के 3 भेद होते हैं। 1 भूतकाल, 2 वर्तमान काल, 3 भविष्यत काल। 1 भूतकाल, इस काल में कार्य या क्रिया के बीते समय में पूरे होने का पता चलता है, इसे ही भूतकाल कहते हैं। जैसे वंदना ने सुंदर नृत्य किया, बच्चा सो रहा था, हजारों लोगों ने कोरोना की जांच करवाई। भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। क सामान्य भूतकाल, ख आसन भूतकाल, ग पूर्ण भूतकाल, ग अपूर्ण भूतकाल, ल संदिग्ध भूतकाल, च हेतुमत भूतकाल। क सामान्य भूतकाल, क्रिया का वैसा रूप जिससे किसी क्रिया के सामान्य रूप से पिछले बीते समय में पूर्ण होने की जानकारी मिलती है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे माताजी ने भोजन पकाया, सरला ने चाय बनाई। ख आसन भूतकाल, ऐसी क्रियाएं जिनसे पता चलता है कि क्रिया कुछ ही समय पहले पूरी हो गई है, उसे आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी स्टेशन पर आई है, मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया है, पिताजी मिठाई लेकर आए हैं। ग पूर्ण भूतकाल, क्रिया का वैसा रूप जिससे किसी क्रिया के बहुत पहले ही पूरे हो जाने का पता चलता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे बंदर भाग चुका था, चुनाव समाप्त हो चुके थे, पूजा समाप्त हो गई थी। स्मरणीय, इस क्रिया के अंत में चुका, चुकी, था, थी, थे आता है। घ अपूर्ण भूतकाल, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि कार्य का आरंभ तो बीते समय में हुआ था, किंतु कार्य के समाप्त होने की जानकारी नहीं मिलती है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे लड़कियां नृत्य कर रही थीं, गाड़ी जा रही थी, बच्चे विद्यालय जा रहे थे। स्मरणीय, इस क्रिया के अंत में रहा, रहे, रही, था, थी लगता है। ड़ा संदिग्ध भूतकाल, क्रिया का वैसा रूप जिसके द्वारा यह पता नहीं चलता है कि क्रिया पूरा हो रहा है या नहीं, अर्थात कार्य के पूर्ण होने में संदेह होता है, वह संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे पिताजी यूरोप पहुंच चुके होंगे, नाना जी घर पहुंच चुकी होंगी, दुल्हा ससुराल पहुंच चुका होगा। स्मरणीय, इसमें चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे क्रियाएं लगती हैं। चा हेतुमत भूतकाल, इसमें क्रिया का वह रूप जिससे पता चलता है कि क्रिया पूर्ण होने किसी अन्य पर निर्भर करता है, यदि वह नहीं रहा तो क्रिया का कार्य भी पूर्ण नहीं होता है, वहाँ हेतुमत भूतकाल का प्रयोग होता है। जैसे यदि वर्षा होती तो जमीन गीली हो जाती, श्रेया यदि मेहनत करती तो सफलता प्राप्त कर लेती, यदि मामा जी आए होते तो मैं उनके साथ चला गया होता। स्मरणीय, हेतुमत भूतकाल में यदि तो का प्रयोग किया जाता है। 2 वर्तमान काल, क्रिया का वैसा रूप जिससे किसी क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चलता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मंजुला गीत गाती है, द्वेष खेलता है, नंदन स्कूल जाता है। स्मरणीय, यहाँ ता, ती, ते के साथ है लगता है। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। का सामान्य वर्तमान काल, इसमें क्रिया वर्तमान मौजूदा समय में सामान्य रूप से संपन्न होती है, वहाँ सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। जैसे मिलिंद बांसुरी बजाता है, अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है, पिताजी कार चलाते हैं। ख अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया का वैसा रूप जिससे यह पता चलता है कि क्रिया तो वर्तमान में प्रारंभ हो गया है, किंतु अभी भी वह पूरा नहीं हो सका है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे नौकरानी सफाई कर रही है, माताजी भोजन बना रही हैं, अध्यापिका जी कॉपी जांच रही हैं, बस जा रही है। 3 भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के आने वाले समय में पूरा होने की जानकारी मिलती है, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मामा जी परसों जौनपुर जाएंगे, कान्हा कल मंदिर जाएगा, कल से हमारी परीक्षाएं होंगी। भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं। का सामान्य भविष्यत काल, ख संभाव्य भविष्यत काल। का
सामान्य भविष्यत काल, क्रिया का वैसा स्वरूप जिससे आने वाले समय में किसी क्रिया के सामान्य ढंग से पूरा होने की जानकारी मिलती है, उसे सामान्य भविष्यत काल कहा जाता है। जैसे वायुयान थोड़ी देर बाद उड़ेगा, नताशा कल मामा जी के यहाँ जाएगी, माता जी शाम को भोजन बनाएंगी। ख संभाव्य भविष्यत काल, ऐसी क्रिया शब्द जिनसे उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद मेरा भाई जून में आए, राधिका संभवतः छुट्टियों में मेरे घर आए, कल शायद वर्षा होगी। अध्यापन संकेत, शिक्षक शिक्षिका कक्षा में बच्चों को काल के विभिन्न भेदों को उनके वाक्यों के अनुसार प्रायोगिक तौर पर समझाएं ताकि बच्चे पाठ को आसानी से समझ सकें। आइए पुनरावृत्ति करें। काल, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद, काल भूतकाल बीता समय, सामान्य भूत किया गया, आसन भूत आता है आई है, पूर्ण भूत गई थी चुकी थी, अपूर्ण भूत रहा था रही थी, संदिग्ध भूत चुके होंगे मांगी होगी। वर्तमान काल, सामान्य वर्तमानता होती है, अपूर्ण वर्तमान रहे हैं रही है, संदिग्ध वर्तमान रही होगी रहा होगा। भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत पड़ेगा जाएगा, संभाव्य भविष्यत शायद आए। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य स्पीकिंग स्किल्स, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। का भूतकाल के भेदों को बताइए। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूत भूतकाल, अपूर्ण भूत भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। ख राम कल हरिद्वार जाएगा, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? भविष्यत काल। लेखन कार्य राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। ख काल के भेद और उनके उपभेदों के नाम लिखिए। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। ग संभाव्य भविष्यत काल की साधारण परिभाषा दीजिए। ऐसी क्रिया शब्द जिनसे उनके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण, शायद मेरा भाई जून में आए। घ हेतुमत भूतकाल की उदाहरण देकर परिभाषा दीजिए। इसमें क्रिया का वह रूप जिससे पता चलता है कि कार्य पूर्ण होना किसी अन्य पर निर्भर करता है, वहाँ हेतुमत भूतकाल लगता है। उदाहरण, यदि वर्षा होती तो जमीन गीली हो जाती। प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों में कालों के उपभेद लिखिए। का संभवतः अब कोरोना समाप्त हो जाए, संभाव्य भविष्यत काल। ख दशहरे का मेला लगा था, पूर्ण भूतकाल। ग रात होने पर तारे जगमगाएंगे, सामान्य भविष्यत काल। घ यदि बादल गिरेंगे तो वर्षा होगी, हेतुमत भूतकाल। ड़ सब्जी वाला सब्जियां बेचता है, सामान्य वर्तमान काल। प्रश्न 3, निर्देश अनुसार वाक्यों के कालों को बदलकर दोबारा लिखिए। का मेले में खाजे बिकने लगे, पूर्ण वर्तमान काल में, मेले में खाजे बिक रहे हैं। ख मालिन माला गूंथ रही है, सामान्य भविष्यत काल में, मालिन माला गूंथेगी। ग गली में कुत्ते भौंकते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल, गली में कुत्ते भौंक रहे हैं। घ मतदान पड़ रहा है, संदिग्ध वर्तमान काल में, मतदान हो रहा है। ड़ नौकरानी झाड़ू लगाती है, पूर्ण भूतकाल में, नौकरानी झाड़ू लगा चुकी है। प्रश्न 4, रिक्त स्थान के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। क हमारी अध्यापिका जी प्रसिद्ध डैश हैं, कवि, लेखक, नेता, कवयित्री। उत्तर कवयित्री। ख अचानक बादल घिर आए और वर्षा होने डैश, लगा, हुई, लगी, लगेगी। उत्तर लगी। ग डॉक्टर कलाम हमारे राष्ट्रपति डैश, था, थी, रहेंगे, थे। उत्तर थे। घ नंदनवन चित्कारों से गूंजने डैश, लगी, लगा, लगेगी, लग चुकी। उत्तर लगा। प्रश्न 5, दिए गए वाक्यों को उनके सही काल से मिलाएं। राजीव पुस्तक पढ़ चुका है,
संदिग्ध भूतकाल, यदि मैं पढ़ता तो पास हो जाता, हेतु हेतु मत भूतकाल। अनन्या जाग रही होगी, संदिग्ध वर्तमान काल, पुजारी पूजा कर रहे हैं। अपूर्ण वर्तमान काल, पापा शायद रसगुल्ले ले आए। संभाव्य भविष्यत काल, सोचे विचारे, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 6, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य भविष्यत काल के बीच विभेद को सोचकर बताइए। खेल खेल में, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 7, अपनी पाठ्य पुस्तक में से सभी कालों एवं उनके भेदों वाले वाक्य रेखांकित कर कर अपनी कॉपी में लिखिए। प्रेरणादायक मूल्य, समय कभी किसी के लिए नहीं ठहरता, अतः हमें सदैव समय में अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए।